लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें इश्क मोहब्बत की चल रही हैं। कोई ऐसी बात है जो आपको भी परेशान कर रही है तो आप शेयर कर सकते हैं उसे मेरे साथ। नंबर है स्टूडियो का 01141719191। आप चाहें तो FB इंस्टा के जरिए भी अपना नंबर DM कर सकते हैं। रेडियो सिटी लव गुरु मेरा पेज है। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती थी जी। तो उसने ना मेरे को डंप कर दिया, मतलब किसी और लड़की की वजह से। तो मैं उसे मेरे सामने वो एवरी टाइम रहता है, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। आप लोग क्या सेम क्लास में पढ़ते हो, ऐसा कुछ है? नहीं, वो पड़ोसी है। मतलब कितने वक्त का रिलेशन था आपका? 3 साल। ब्रेकअप कब हुआ है आपका? 1 साल हो गया। तो आप लोग बातचीत करते हो एक दूसरे से क्या? नो सर। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान जो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रिश्ते में रहता है ना, तो उससे जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, उससे जुड़ी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। आप लोग आस पड़ोस में हो तो आप ये सोचो कि बस इस रिश्ते में ही तब्दीली आई है, आपके आसपास भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ ज्यों का त्यों है। और इस वजह से ही जब आप सामने उस इंसान को कभी कभार देखते हो ना, तो यादों का वो पूरा मंजर आपके सामने होता है। वो जो आपने अच्छा टाइम बिताया वो सामने होता है, उस इंसान के किए हुए वादे आपको याद आते हैं, वो बातें याद आती हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब मुझे एक बात बताना ऑनेस्टली, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव एक्चुअली? एक तो वही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 1-2 दोस्त भी हैं, इनके साथ कभी बाहर आना जाना नहीं होता, आप ज्यादातर घर में रहते हो, मतलब Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम है। और मैं उस बात को छोड़कर इस बात पर इसलिए आपका अटेंशन लेकर आता हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी में एक वैक्यूम है उस इंसान के चले जाने के बाद। क्योंकि वो इंसान आपका दोस्त भी था, आपका प्यार भी था, वो चला गया तो अचानक से आपकी जिंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक खालीपन क्रिएट हो गया। आप समझो कि उस खालीपन को भरने वाला कोई नहीं है, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप खुली हवा में सांस लेना चाहते हो, शाम को जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, या किसी पार्टी में जाना चाहते हो, या कुछ नया आप करना चाहते हो, कोई नहीं है। और यहीं पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपनी जिंदगी में ना, अगर आप चाहते हो कि एक इंसान की यादों से थोड़ा सा आपको उबरना है, आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव होना है, तो सबसे पहले अपनी 4 दीवारी से अपने घर से बाहर निकलना शुरू करो, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना शुरू करो, अपनी जिंदगी में कुछ कुछ छोटी छोटी पॉजिटिव एडिक्शंस आप क्रिएट करो। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करना आप शुरू करो, कहीं कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लो। म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक परस्यू करना शुरू कर दो। जब आप ऐसा करते हो ना, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपका ध्यान उसमें बट जाता है। दूसरा फायदा ये है कि जब आप घर आते हो, रिलैक्स करते हो, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उन सारी चीजों को सोचते हैं जो आज हमने दिन में किया। आप जब एंगेज्ड होते हो, आपका फोकस भी कुछ अलग चीजों में लगता है, तो कुछ वक्त बाद आप बेहतर महसूस करते हो। तो अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा इस तरीके से प्लान करो। आपके जो दोस्त कहीं खो गए हैं या जिनसे दोस्तियां खराब हो गई हैं, उन दोस्तियों को वापस से रिकिंडल करने की कोशिश करो, उनको नए सिरे से नर्चर करना शुरू करो। ये सारी बातें मिलकर आपकी मदद करेंगी कि आपकी जिंदगी में इर्द गिर्द चीजें डेवलप हो, और तब आप अपने आप को मेंटली इमोशनली एक बेहतर परिस्थिति में पाएंगे, इस तरीके से अकेले रहने से नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु।